नमस्कार। टीवी 9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं अरुण सुंदराल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक्स्ट्रा टैरिफ भारत पर लागू हो गया है, यानी कुल मिलाकर 50% टैरिफ। इसका भारत अमेरिका व्यापार, रोजगार और हमारी अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ेगा और भारत इसका कैसे जवाब देगा, इस पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ जाने माने अर्थशास्त्री शरद कोहली जी मौजूद हैं। शरद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका टीवी 9 पर। सबसे पहला सवाल तो मैं यही पूछूंगा कि ये जो 50% टैरिफ ट्रंप प्रशासन की ओर से लगाया गया है, भारत पर कुल मिलाकर कितना नुकसान होने वाला है इसका? नमस्कार अरुण, पहले आपको और टीवी 9 डिजिटल, टीवी 9 ऑनलाइन जो भी हमें देख रहा है, आपके फॉलोअर, सब्सक्राइबर, व्यूअर्स को मेरा अभिनंदन। देखिए, एक टेम्परेरी बम्प तो जरूर आएगा, हम इससे इनकार नहीं कर सकते हैं क्योंकि करीब करीब 45 से 50 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट प्रभावित होने वाला है। वो एक्सपोर्ट हमारा वहां पर, ऐसा नहीं कि हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, पर ट्रंप साहब ने ऐसी हरकत करी है कि एज गुड एज यही कहना है कि भैया सामान मत भेजो, अगर मैं आसान भाषा में कहूं। क्यों? क्योंकि ये सामान वहां पर जाके अब महंगा हो जाएगा। मान लीजिए हमने यहां से $100 का सामान भेजा, ये इस पे 50% वहां पर टैरिफ लग जाएगा, ये $150 का हो जाएगा। और ये पूरी संभावना है कि वियतनाम, चाइना, इंडोनेशिया जैसे देश इसको 120 या $125 पे बेचें। तो लाजमी बात है, आप भी दुकान पे जाते हैं, अगर आपको $150 की कोई चीज, ₹150 की चीज मिल रही है और वही चीज आपको $125 की मिल रही है, तो आप आंख बंद करके 125 वाली उठा लेंगे। तो कहने का मतलब है इस 45 से 50 बिलियन डॉलर की सेल प्रभावित होगी। मैं टीवी 9 के फॉलोअर्स, व्यूअर्स और दर्शकों के लिए बता दूं कि $1 बिलियन इस समय 8,700 करोड़ रुपए का है। तो अब अपने आप मल्टीप्लाई कर लीजिए कि कितना, अगर मैं $50 बिलियन लगाऊं तो 4-4.5 लाख करोड़ का करीब फर्क पड़ता है। टोटल जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो हम 86-87 बिलियन डॉलर करते हैं, यानी कि हम करीब 6 से 7 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट करते हैं। 7 लाख करोड़ मोटा मोटा आप लगा लीजिए, हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसमें से जो बाकी का, आप ये सोचेंगे कि बाकी का क्यों नहीं प्रभावित हो रहा है, क्योंकि तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बहुत चालाक है। जो चीजें उनको बहुत बहुत जरूरत है ना, जिनके बिना उनका गुजारा नहीं है, मैं उदाहरण देता हूं। एपीआईज कहते हैं जिसको, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, जिसको हम जेनेरिक ड्रग्स भी कहते हैं। आप यहाँ पर देखा होगा आपने, माइसिन करके ड्रग्स होते हैं जो आप बुखार के लिए, इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो उनको चाहिए क्योंकि अमेरिका का मेडी एड, मेडिकेयर प्रोग्राम वहाँ सरकार चलाती है। 40% जो ड्रग्स इस्तेमाल होते हैं अमेरिका में, आपको हैरानी होगी जान के, वो भारत से आते हैं। तो बड़ी चालाकी से उन्होंने उसको छोड़ दिया। प्लस उनको मोबाइल फोन चाहिए, कुछ इलेक्ट्रॉनिक का सामान चाहिए जिसके बिना अमेरिका चलेगा नहीं, वो भी उन्होंने छोड़ दिए। कुछ इसमें थोड़े से स्टील एल्युमिनियम के आइटम भी हैं जो उन्होंने फिलहाल छोड़ रखे हैं। कहने का मतलब वो चीज छोड़ दी है जिसके बिना उनका गुजारा नहीं है, और उस चीज पे लगा दिया है जो उनको दूसरी जगह से भी वो ले सकते हैं। तो वो कौन से सेक्टर्स हैं इंडिया के जो इससे प्रभावित होने वाले हैं? बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा था। तो अगर हम लें तो सबसे ऊपर मैं लिस्ट में रखूंगा जेम्स एंड ज्वेलरी और टेक्सटाइल्स को। सूरत में बहुत बड़ी सोने की और हीरों की खासकर मार्केट है, और अमेरिका की बहुत बड़ी मार्केट, करीब करीब 30% अमेरिका की ज्वेलरी मार्केट भारत से पूरी उसकी पूरित होती थी। वो भारत से, सूरत से खासकर जाता था, और भी जगह से जाता है पर मुख्यतः सूरत से जाता था। तो जेम्स एंड ज्वेलरी हो गई, टेक्सटाइल्स हो गया। आपको मैं उदाहरण दूं तो तिरुपुर एक जगह है तमिलनाडु में, वहां पर, वहीं से केवल अमेरिका को 12,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट होता है, और 1.5 लाख लोग उस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। उसमें ज्यादातर महिलाएं हैं। मैं उन फैक्ट्रियों में मुझे जाने का मौका 1-2 बार मिला है, और मैंने देखी फैक्ट्री का बहुत बड़ा साइज है, महिलाएं बैठी हैं मशीन लेके, वो अमेरिका की अलग अलग कंपनीज के लिए अपना सामान बना रही हैं। तो वहां पर टेक्सटाइल पे होगा, जेम्स एंड ज्वेलरी पे होगा, और मरीन प्रोडक्ट्स पे होगा, जो ब्लू इकोनॉमी जिसको हम कहते हैं, यानी कि जो मछली पालन है, जो मछली, श्रिम्प्स, आपने सुना होगा, जो लोग फिश खाते हैं उनको पता होगा श्रिम्प्स होती हैं, उस पर असर होगा। इसके अलावा कुछ मशीनरी भी है जिस पर असर होने वाला है, कुछ खाने पीने का सामान है, बाकी सब छोटे छोटे हैं। मैंने जो मुख्यतः आपको बताया उसमें अपैरल्स भी हैं। ये तो टेक्सटाइल बताया मैंने आपको, जहां कपड़ा भी जाता है, पर कुछ बने बनाए कपड़े भी जाते हैं। तो टेक्सटाइल, अपैरल, जेम्स एंड ज्वेलरी, ये मुख्यतः आइटम है। फार्मास्यूटिकल को जैसा मैंने कहा उन्होंने छोड़ दिया, बाकी आइटम की फेहरिस्त तो बहुत लंबी है, पर मेनली ये 3 चीजें प्रभावित हो रही हैं। तो हम ये तो कह नहीं सकते अरुण के अगर ये सामान वहां नहीं बिकता है तो हमारे पर कोई असर नहीं होगा। ये मैं कतई नहीं कहूंगा कि असर नहीं होगा, एक टेम्परेरी बम्प। पर टेम्परेरी शब्द मैं इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 2 अप्रैल जब से ट्रंप साहब ने ड्रामा शुरू किया सारा, तब से ही वो एक्सपोर्टर्स तैयार हो गए थे, और भारत सरकार ने भी एड़ी चोटी का अपना तैयारी कर ली थी कि भाई इससे हमें लड़ना पड़ेगा, कल को ये लग सकते हैं।
तो दूसरी मार्केट ढूंढी जा रही हैं। यूरोप हो गया, यूरेशिया हो गया, शायद लोग जानते नहीं, रशिया और 5 और कंट्रीज को मिला के यूरेशियन मार्केट है। और इसके अलावा मिडिल ईस्ट हो गया, फार ईस्ट हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया, बहुत बड़ी मार्केट है, अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। और भारत ने अभी यूएई के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूके के साथ बायलैटरल ट्रेड, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं। यूरोप के साथ भी बातचीत चल रही है। तो हमारे लिए ऐसा नहीं है कि अमेरिका से ही हमारी रोजी रोटी शुरू होती है एक्सपोर्टर्स की और अमेरिका पे खत्म हो जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 825 बिलियन डॉलर का हम साल का एक्सपोर्ट करते हैं और हमारी जीडीपी का लें तो मात्र 2% अमेरिका को एक्सपोर्ट होता है, बहुत छोटी परसेंटेज है। पर हाँ, जैसा मैंने आपको तिरुपुर का एग्जाम्पल दिया कि 12,000 करोड़ का जाता है, 1.5 लाख लोग वहां काम करते हैं, तो वहां पर इसका बहुत बुरा, ऐसे ही सूरत में भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, कुछ नौकरियां जा सकती हैं। तो पर अब इसका हल क्या है, आपका अगला सवाल होगा कि इसकी हमने तैयारी कैसे करी है, इसका हम सामना कैसा करेंगे और कितना हमको ये अल्टीमेटली। तो इसका हल देखिए, भारत सरकार ने पहले से, जैसा मैंने कहा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने, प्रधानमंत्री जी ने, डिफेंस मिनिस्टर भी लगातार इस पे बयान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने तो स्वदेशी का नारा दिया, दुकान के बाहर आप बोर्ड लगाइए कि हम आज के बाद विदेशी इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमारे यहाँ भारत का सामान बिकता है, वगैरह वगैरह। खैर, वो एक सड़क लंबी है, वही रास्ता भी वही है, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रधानमंत्री जी तो बहुत दूरदर्शी हैं, उन्होंने बहुत दूर का सोच के बोला कि अल्टीमेटली रास्ता यह है कि हम निर्भरता खत्म करें। अब देखिए, ये निर्भरता, आज तक जो निर्भरता की अरुण बात होती थी, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूं। आज तक निर्भरता की बात होती थी, इंपोर्ट पे होती थी। आपको याद होगा, चाइना से जो सामान आता है, चाइना से हमारा $100 बिलियन से भी ज्यादा का ट्रेड डेफिसिट है। डेफिसिट का मतलब होता है कि हम वहां से मंगाते ज्यादा है, भेजते कम है। तो आज तक तो जब निर्भरता की बातें होती थी, आत्मनिर्भरता की शुरू से, तो इंपोर्ट की बात होती थी कि भाई जिस सामान के लिए हम, अभी आपको याद होगा, चाइना ने हमारे फर्टिलाइजर्स कुछ रोक दिए रबी क्रॉप पर, डाई पोटेशियम फॉस्फेट, एक उन्होंने टनल बोरिंग मशीन्स रोक दी जिसके जरिए हम बुनियादी ढांचे पे खर्च कर रहे थे, वो रोक दिया। उन्होंने रेयर अर्थ मैग्नेट्स पीछे रोक दिए थे, अब तो खैर शुरू हो गए हैं, थोड़ी चाइना से हिंदी चीनी भाई भाई फिर से थोड़ा थोड़ा उसका रुख दिखने लगा है। तो इंपोर्ट पर आत्मनिर्भरता की आज तक बात होती थी, जब प्रधानमंत्री जी ने कोविड के बाद आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया था। अब मुझे लगता है आत्मनिर्भर भारत में एक और डायमेंशन जुड़ गया है, क्योंकि आज देखा कि जब कोई भी देश अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने आर्थिक स्वार्थ के लिए, और हमारा एक्सपोर्ट अनकॉम्पिटिटिव बना रहा है, तो हमें अब निर्भरता एक्सपोर्ट पर से भी हटानी है। यानी कि अगर हम जीएसटी का, अगर घोषणा की गई 3 और 4 तारीख को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है और इस मीटिंग में 2 स्लैब शायद हटाए जाएंगे, ऐसा माना जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने भी संकेत दिए, दिवाली पे बोनैंजा मिलेगा, 28% वाला स्लैब हट सकता है, 12% वाला हट सकता है, तो ज्यादातर चीजें आपको सस्ती होती दिखेंगी। अब आप कहेंगे कि अगर चीजें सस्ती होती हैं तो भाई हमारे तो वहां, हम तो एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, दोनों का क्या लेना देना है? लेना देना है, ऐसे लेना देना है कि अगर आपकी यहां पर सामान सस्ता होता है तो यहां पर उसकी मांग बढ़ेगी। अगर यहां पर मांग बढ़ेगी तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको अपना सामान, वो सामान बनाना शुरू कर देना चाहिए जिस पर जीएसटी कम हो रहा है। डोमेस्टिक कंजम्पशन हमारी बढ़ेगी तो हमारी एक्सपोर्ट पर से भी निर्भरता शुरू होगी। तो मैं ये आपको एक यूनिक और बड़ी बात बता रहा हूं अरुण, कि आत्मनिर्भर भारत आज तक जो था वो इंपोर्ट पे था, कि भाई हम विदेशों से एनर्जी, आपको पता होगा 86-87% तो हम अपनी देश की जो ऑयल की जरूरत है इंपोर्ट करते हैं, हम एनर्जी इंपोर्ट करते हैं। आज तक आत्मनिर्भरता इंपोर्ट पर, ये एक नया डायमेंशन अब एक्सपोर्ट में अमेरिका की हरकत की वजह से आया है कि हमें एक्सपोर्ट पर भी अपनी निर्भरता कम करनी है। क्योंकि ये देखिए ना, 1.5 लाख तिरुपुर में महिलाएं जिनकी नौकरी जाने वाली है। बिल्कुल, ये और नौकरी जाने की जो आप बात कर रहे हैं और टेम्परेरी बम्प की जिसकी बात कर रहे हैं, तो आपने अलग अलग सेक्टर्स की बात की कि यहाँ टेम्परेरी इम्पैक्ट फिलहाल दिखेगा, लेकिन वो पहले से तैयार थे जब से ये अनाउंसमेंट हुई है। लेकिन अगर हम नौकरियों का एस्टिमेट लें, कितनी लोगों की नौकरियां इम्पैक्ट हो सकती हैं इस पूरे फैसले से? देखिए, इसका एग्जैक्ट अनुमान लगाना अभी फिलहाल, क्योंकि अभी आज ही से लागू हुआ है। और आपको मैं एक बात और बता दूं, आपके इसी सवाल से जुड़ी हुई बात है कि पिछले चंद दिनों से, जब से ट्रंप साहब ने ये 25% एक्स्ट्रा टैरिफ की बात करी, तो मैं कुछ एक्सपोर्टर्स को जानता हूं, गुरुग्राम में, जयपुर में, लुधियाना में, तिरुपुर में और सूरत में। मैंने उन लोगों से, बहुत लोगों से बात करी, कुछ एसोसिएशन से भी मैंने बात करी। उन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा आपका अब कैसा माहौल है? तो देखिए, हम तो वहां जमीन पे जाके देखे ना कि जो प्रभावित हो रहा है वो क्या सोच रहा है। हमारा आप तो बैठ के स्टूडियो में या अपनी अपनी जगह बैठ के बात कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया कि हमारे जो इंपोर्टर्स हैं अमेरिका में, और ये बात कहीं अभी किसी मीडिया चैनल पे नहीं आई है, मैं आपको पहली दफे बताने जा रहा हूं, हालांकि मैं दिन में 7 से 8 शोज अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे कर रहा हूं, पर आप पहले चैनल जिसको मैं बता रहा हूं, उन्होंने मुझे ये बात बताई कि जब ये टैरिफ अनाउंस हुए तो हमारे जो इंपोर्टर्स थे अमेरिका में, उन्होंने कहा भैया
कुछ मार आप सह लो, कुछ मार हम सह लेते हैं। जब 25% थे, मैं तब की बात बता रहा हूं कि ऐसा करो 5-10% प्राइस आप अपना मार्जिन कम कर लो, 5-10% हम कम कर लेते हैं और गुजारा चलता रहेगा। उसके बाद ट्रम्प साहब ने दूसरा बम गिरा दिया 25% का। तो अब इतनी गुंजाइश नहीं बची, क्योंकि इतना मार्जिन किसी के पास नहीं होता कि आप 50% अपनी प्राइस जो है वो बदल के रख दें। इतना मार्जिन तो किसी के पास भी नहीं होता है, बिल्कुल। ना वो एडजस्ट करने वाले ना ये। तो अब असली तो देखिए, नौकरी का अंदाजा तो नहीं, पर मेरा एक अनुमान है कि जीडीपी का 0.2 से 0.5% तक फर्क पड़ सकता है। कुल मिलाकर मैं नौकरियों की बात करूं तो आप मोटा मोटा अंदाजा लगाया जा सकता है करीब 1 मिलियन जॉब्स इमीडिएटली प्रभावित हो सकती हैं। 1.5 लाख तो मैंने आपको एक ही शहर की बता दी, तिरुपुर की, प्लस मैं सूरत की लगाऊं, लुधियाना की लगाऊं, गुरुग्राम की, ये मैं उन शहरों के नाम ले रहा हूं अरुण जहां पर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री ज्यादा है। मैंने इसीलिए खाली उन शहरों, तो मोटा मोटा लगाइए आप 10 लाख लोगों की नौकरी जो है वो अभी फिलहाल के लिए थोड़ी सी दिक्कत आएगी। पर एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा कि इन कुछ एक्सपोर्टर्स ने दूसरे विकल्प ढूंढ भी लिए हैं। और आपको यह भी बात बताऊं कि भारत सरकार आपको कुछ ही दिनों में एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स आपको सुनने को मिलेंगी। एक्सपोर्ट, आपको पता होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम एईपीसी बोलते हैं, इसका नाम है अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, इसका हेड ऑफिस गुड़गांव में है और ये समय समय पर एग्जीबिशन लगाती है, आपको बायर से मिलवाती है, प्रमोशन करती है। ऐसे ही आपको एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स आपको सरकार, और यहां भी मुझे तो यह भी उम्मीद लग रही है कि अगर इसका प्रभाव ज्यादा बुरा पड़ा तो सरकार कुछ कुछ कैश एड भी सोच सकती है, मतलब उसको नकदी तौर पर उन इंडस्ट्रीज की मदद की जाए कि एकदम से वो नौकरी से ना निकाले। इसका सबसे बढ़िया आपको उदाहरण बताऊं, हालांकि एक्सपोर्ट का उदाहरण नहीं है, अभी आपको याद होगा ऑनलाइन गेमिंग बिल आया, तो ऑनलाइन गेमिंग बिल के बाद एक ड्रीम्स 11 करके कंपनी है जो क्रिकेट की, आपको याद होगा, फैंटेसी गेम खिलाती है, उसने फौरन जैसे ही बिल आया उनका काम तो चौपट हो गया, काम तो खत्म हो गया। उन्होंने फौरन ड्रीम मनी नाम से एक कंपनी बना ली, और ये ड्रीम मनी क्या कर रही है, ये इन्वेस्टमेंट्स में मदद। तो देखिए, जब जो समझदार बिजनेसमैन होता है वो क्या करता है, वो आने वाले खतरे को भांप लेता है और भांप के तुरंत विकल्प ढूंढने शुरू कर देता है, क्योंकि उसकी ना केवल उसकी रोजी रोटी बल्कि उससे जुड़े जो हजारों लाखों आदमी हैं उनकी भी रोजी रोटी पे प्रश्न चिन्ह उठ जाता है। तो जो बहुत सारे बिजनेसमैन ने ऑल्टरनेट मार्केट्स ऑलरेडी ढूंढनी कर दिए। जो छोटे हैं ना अरुण, एमएसएमई जिनको हम कहते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उन लोगों के सामने, क्योंकि उनकी जेब गहरी नहीं है, उनका वर्किंग कैपिटल कम होता है। जो बड़ी कंपनी है उसको तो आप 1 महीने भी एक्सपोर्ट बंद कर दें, वो अपने रिजर्व, कैश रिजर्व से झेल जाएगी। पर जो छोटा व्यापारी है उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत ज्यादा है। तो मुझे लग रहा है कि कुछ समय, देखिए दिक्कत तो है, हम इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। कुछ समय के लिए एक स्पीड ब्रेकर आया है, आपको गाड़ी स्लो करनी पड़ेगी। अगर आप गाड़ी नहीं स्लो करेंगे तो गाड़ी उछल जाएगी, आपका सब सस्पेंशन टूट जाएगा। तो कुछ समय की दिक्कत है, पर मुझे लग रहा है जिस प्रकार से भारत सरकार में लगातार मीटिंग्स चल रही हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में, जिस प्रकार एक्सपोर्टर्स लगातार ये प्रयास कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इस समस्या का समाधान जल्द पा लिया जाएगा। कुछ भारत में सेल करने से, कुछ सरकार जो अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स बनाई जाएंगी उसके जरिए, और कुछ दूसरी मार्केट्स का विकल्प इसमें ढूंढा जाएगा। अरुण, अच्छा, इसमें इस फैसले के बाद से रुपए की स्ट्रेंथ, एफडीआईज और जो ट्रेड डेफिसिट है यूएस और इंडिया में, उन पर क्या इंपैक्ट रहने वाला है? देखिए, ट्रेड डेफिसिट तो बढ़ेगा, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, जो हम अभी तो हमारा पॉजिटिव था, ट्रेड सरप्लस था अमेरिका से, हम करीब 86-87 बिलियन डॉलर का टोटल हमारा एक्सपोर्ट था, और करीब उनसे हम मंगाते थे 40-42 बिलियन डॉलर का। तो करीब हमारे फेवर में था, 40 से 45 बिलियन डॉलर हमारे फेवर में था। तो अब ये जो सरप्लस है, डेफिसिट नहीं बोलिए इसको, आप सरप्लस बोलिए, ये जो सरप्लस है ये घट जाने वाला है, क्योंकि ये जो 86-87 घट के, हो सकता है कि अगर ट्रंप साहब का दिमाग जल्दी मतलब नहीं घूमता, हालांकि दिमाग घूमने के लिए माने जाते हैं, सुबह कुछ, दोपहर को कुछ, रात को कुछ, तो इस बार थोड़ा लंबे टाइम के लिए अड़े हुए हैं वो, और ये भी, इस पे भी हम चर्चा करेंगे, वो अड़े हुए हैं तो इससे उनको क्या नुकसान है, और उनकी हिपोक्रेसी, यानी कि उनका परस्पर विरोध कैसे दिखाई दे रहा है, इस पे मैं अभी बात करूंगा। पर आपने जो पहले सवाल पूछा है, तो हमारा ट्रेड सरप्लस कम हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। रुपए पे जहां तक प्रेशर है, आप लोग तो, आपका एक मनी 9 करके आप ही लोगों का एक चैनल है, वो स्टॉक मार्केट को बहुत क्लोजली फॉलो करता है, तो शेयर मार्केट से लगातार जो हमारे एफआईआईज और एफपीआईज हैं, इस कारण से नहीं, वो तो बहुत समय से पैसा यहां से निकाले जा रहे हैं, तो उसकी वजह से रुपए पे प्रेशर आया हुआ है। हाँ, ये ठीक है कि अगर हमारा माल यहां नहीं बनेगा, ज्यादा यहां से नहीं जाएगा, तो थोड़ी इन्वेस्टमेंट्स पे भी फर्क पड़ेगा। हालांकि कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जो अपना निवेश नहीं रोक रही है, जिसमें सबसे बड़ा उदाहरण एप्पल है, जिसने कहा है कि हम आईफोन की और भी यहां फैक्ट्रीज लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि ट्रंप साहब ने उनको छूट दे दी है,
उन्होंने टिम कुक साहब ने जाके कहा कि हम $600 बिलियन अमेरिका में लगाएंगे। इस बात के लिए उन्हें भारत से इंपोर्ट पर छूट मिल गई है, कोई उस पर टैरिफ नहीं लगेगा। तो वो कंपनी लगा भी रही है और बहुत सारी अमेरिकन कंपनीज इंडिया में पहले से इन्वेस्टेड हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ट्रंप साहब ये भूल गए कि कितनी कंपनियों ने तो यहाँ पहले ही पैसा लगा रखा है। उनका क्या होगा, उनका जो माल बन के जाता है, वो जो सर्विसेज देती हैं वगैरह वगैरह। तो कुल मिला के रुपए पे अभी प्रेशर थोड़े टाइम तक बना रहेगा और हमारा जो ट्रेड सरप्लस है वो थोड़ा सा श्रिंक होने वाला है, वो कम होने वाला है। जी बिल्कुल, आपने भारत के जो संभावित कदम है जो भारत सरकार उठा सकती है उसकी बात की। क्या कोई रिटेलिएशन भी भारत सरकार की ओर से देख रहे हैं आप, काउंटर टैरिफ्स या फिर WTO में जाना, इस तरह के कोई रिटेलिएटरी स्टेप्स? हम इसकी पॉसिबिलिटी से अरुण इनकार तो नहीं कर सकते कि भारत सरकार देखेगी, पर देखिए क्या होता है जब ऐसा माना जाता है कि जब दो व्यक्ति लड़ रहे हो, दो व्यक्ति का एक व्यक्ति लड़ रहा है, लड़ाई पे उतर आया है, तो लड़ाई खत्म करने का क्या तरीका? अगर दोनों लड़ते जाएंगे तो ऐसा बोला जाता है देसी भाषा में कि लड़ाई और लस्सी जितनी बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं आप, उसमें पानी डालते जाइए और दो दो बातें बोलते जाइए और दो दो कदम उठाते जाइए। पर अकलमंदी से लड़ाई कैसे समाप्त होती है? जब एक व्यक्ति समझदारी दिखाए, दूसरा अगर बयानबाजी कर रहा है, कभी डेड इकोनॉमी बोल रहा है, कभी बोल रहा है यूक्रेन में मौतों के लिए आप जिम्मेवार हैं वगैरह वगैरह, ठीक है, ये मैं आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। तो भारत की तरफ से सिर्फ यही कहा जा रहा है बार बार कि हम इस दबाव में नहीं आएंगे। दो बातें आपको सुनने को मिल रही होंगी, जितने भी मंत्री हैं, प्रधानमंत्री, हम दबाव में नहीं आएंगे और हम अपने राष्ट्रीय हितों का, नेशनल इंटरेस्ट की रक्षा करेंगे। अभी तक भारत ने रेसिप्रोकेटरी टैरिफ्स या रिटेलिएटरी टैरिफ्स कोई नहीं लगाए हैं। क्यों नहीं लगाए हैं, मैं उसकी वजह बताता हूं। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि एक व्यक्ति लड़ रहा है और सारी दुनिया देख रही, सारी दुनिया क्या, अमेरिका में लोग खुद कह रहे हैं कि ये गलत कर रहे हैं, वो छोड़िए, इनके रिपब्लिकन पार्टी के खुद के लोग कह रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या है, जब आपको सारी दुनिया जानती है कि आप गलत कर रहे हैं, तो हम भी अगर वही गलती करेंगे तो हम उनके स्टैंडर्ड पे आ जाएंगे। तो और भारत और अमेरिका के संबंध बहुत पुराने हैं, हम नेचुरल अलाइज हैं, एक दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है, हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं। आपने सुना शरद कोहली को, किस तरह से उन्होंने टैरिफ के इम्पैक्ट पर जिक्र किया और कैसे भारत इससे निपटने की तैयारी कर रहा है, उसका भी जिक्र किया। फिलहाल बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।